आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे पावरफुल फैमिली बच्चन फैमिली के एक बड़े कंट्रोवर्सी पर। जी हाँ, पहले ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अब उनके पति अभिषेक बच्चन भी कोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्या है ये मामला? क्या ये तलाक की अफवाहों से जुड़ा है या फिर कुछ और? अगर आपको बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। बॉलीवुड क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके हस्बैंड अभिषेक बच्चन की शादी को 18 साल हो चुके हैं। 2007 में हुई इस शादी ने पूरे देश को दीवाना बना दिया था। फिर 2011 में उनकी बेटी आराध्या का जन्म हुआ, जो आज 13 साल की हो चुकी हैं। बच्चन फैमिली हमेशा से स्पॉटलाइट में रहती है। अमिताभ बच्चन से लेकर जया बच्चन तक सबकी जिंदगी पब्लिक स्क्रूटनी का शिकार होती है। लेकिन हाल ही के सालों में फैमिली के बारे में कई फेक न्यूज और अफवाहें फैली हैं। तलाक की अफवाहें, हेल्थ इश्यूज और पर्सनल लाइफ पर झूठी स्टोरीज, ये सब ने फैमिली को परेशान किया है। कुछ महीने पहले फरवरी 2025 में आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मामला था उनकी हेल्थ से जुड़ी फेक न्यूज का। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई वीडियोस वायरल हो रहे थे जिनमें दावा किया जा रहा था कि आराध्या बीमार है। ये सब झूठ था, लेकिन ये वीडियोस लाखों व्यूज बटोर रहे थे। आराध्या के वकीलों ने कोर्ट से गुजारिश की कि गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी कर ये कंटेंट हटवाया जाए। कोर्ट ने गूगल को नोटिस भेजा और कहा कि आईटी रूल्स 2021 के तहत ऐसी भ्रामक जानकारी को तुरंत रोका जाए। जस्टिस मिनी पुष्करना की बेंच ने साफ कहा, एक बच्ची के बारे में ऐसी गलत इंफॉर्मेशन फैलाना बेहद गलत है। इस केस में आराध्या ने कहा कि कुछ अपलोडर्स कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, इसलिए एक तरफा फैसला हो। अगली सुनवाई मार्च में होनी है। लेकिन ये तो आराध्या का मामला था। अब सितंबर 2025 में, यानी अभी हाल ही में, ऐश्वर्या राय ने भी कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की, मतलब उनकी इमेज, फोटोज और नाम का गलत यूज रोकने के लिए। सोशल मीडिया पर डी फेक वीडियोस, फेक एड्स और झूठी स्टोरीज से परेशान होकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया। कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए कि ऐसी कंटेंट को ब्लॉक करें। ऐश्वर्या का कहना था कि ये सब उनकी प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। और अब सबसे लेटेस्ट अपडेट, 10 सितंबर 2025 को अभिषेक बच्चन ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जी हाँ, ऐश्वर्या के बाद अब अभिषेक भी मैदान में उतर आए हैं। उनका केस भी पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा है। अभिषेक ने कोर्ट में कहा है कि उनकी इमेज, नाम और पर्सनल लाइफ का गलत यूज हो रहा है। फेक न्यूज, एडिटेड वीडियोस, फोटोज, उनकी पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। खासकर फैमिली के प्राइवेट मोमेंट्स को ट्विस्ट करके फैलाई जा रही अफवाहें, जैसे तलाक के रूमर्स, फैमिली ड्रामा, ये सब अब बर्दाश्त नहीं। अभिषेक ने याचिका में मांगा है कि ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाया जाए और प्लेटफॉर्म्स स्ट्रिक्ट एक्शन ले। कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी करने की तैयारी की है। साफ लग रहा है कि पूरा बच्चन फैमिली अब डिजिटल ट्रोल्स और फेक न्यूज के खिलाफ एकजुट हो गया है। ये केस सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि एक बड़ा मैसेज है। आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देता है बिना फैक्ट चेक के। सेलिब्रिटीज की लाइफ को एंटरटेनमेंट बना दिया जाता है, लेकिन ये उनके मेंटल हेल्थ को हर्ट करता है। बच्चन फैमिली ने पहले भी ऐसे केस लड़े हैं। याद है, अमिताभ बच्चन ने भी कई बार फेक न्यूज पर भड़कते हुए कहा था, मेरी बहू ऐश्वर्या मेरी बेटी जैसी है, उसके लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अब अभिषेक का ये स्टेप दिखाता है कि फैमिली साथ खड़ी है। डाइवोर्स की अफवाहों तक तो आती जाती रहती हैं, लेकिन असली बॉन्डिंग ये है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभाना। चलिए इस मामले को थोड़ा एनालाइज करते हैं। पर्सनैलिटी राइट्स क्या है? यह आपकी इमेज, नाम और वॉइस को प्रोटेक्ट करता है। भारत में ये कॉपीराइट एक्ट और आईपी राइट्स के तहत आता है। सेलिब्रिटीज जैसे ऐश्वर्या, अभिषेक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू करोड़ों में है। क्यों बढ़ रही है फेक न्यूज? यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर व्यूज के चक्कर में लोग सेंसेशनल कंटेंट बनाते हैं। आराध्या के हेल्थ पर झूठी स्टोरीज ने लाखों व्यूज कमाए, लेकिन फैमिली को दर्द दिया। तो ये था पूरा मामला ऐश्वर्या राय के बाद अभिषेक बच्चन का दिल्ली हाई कोर्ट कनेक्शन। क्या लगता है आपको, ये केस फैमिली के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।